सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो चलिए आज हम देख लेते हैं मेष राशि वालों के लिए 2026 में प्रिडिक्शन क्या है, उनकी करियर वाइज, हेल्थ वाइज और फाइनेंस और रिलेशनशिप को लेके जानते हैं कि उनके कौन से महीने की कौन सी तारीख उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है फाइनेंशियली रूप से, या करियर में कौन सी तारीख उन्हें ज़्यादा ग्रोथ देगी, किस मंथ में आपका ग्रोथ में ज़्यादा लाभ होगा, फाइनेंस में ज़्यादा लाभ होगा, कौन से महीने की कौन सी तारीख है जिसमें आपको अपने दुश्मनों से, एनिमीज से बच के रहना है। सो चलिए लॉन्ग डिटेल्स के ओर चलते हैं और जानते हैं मेष राशि वालों के लिए। सो ये पूरी सीरीज़ होने वाली है जिसमें हम हर राशि के बारे में बताएंगे 2026 की प्रेडिक्शन। सो अगर आपसे ये रेजनेट करती है तो क्लेम करना इसे ना भूलें। सो चलिए चलते हैं मेष राशि वालों के लिए 2026 की क्या प्रेडिक्शन है। तो चलिए अब देख लेते हैं जनवरी से अप्रैल तक के महीने में मेष राशि वालों के साथ क्या होने वाला है, वो उनके करियर, फाइनेंस और लव लाइफ सब में देख लेते हैं कि जनवरी से अप्रैल के महीने में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो मेष राशि वालों के लिए जनवरी से अप्रैल का एक मेजर गाइडेंस आपको जनवरी से अप्रैल में क्या करना है क्या नहीं। सो ये कार्ड निकल के आए हैं। इस समय आपको दूसरों के इमोशन को समझना है और दूसरों को मतलब दिल से शांत रखने की आवश्यकता है, और दूसरों के इंट्यूशन को समझें, अपने भी इंट्यूशन को समझें और दूसरों की मतलब मदद करें और स्वयं को मतलब थोड़ा सा शांत रखें। अपने आप को शांत रखने की आवश्यकता है। आपका दिल बहुत ज़्यादा ही इमोशनल है। आप हर किसी बात पर, कोई आपसे कुछ भी कह देता है, आप मतलब बैठ के सोचने लगते हो। आप हर किसी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले अपने मन को संतुलित रखना है। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके अंदर उपचार की शक्ति है, चाहे वो खुद के लिए हो या दूसरे के लिए हो। आप मतलब किसी भी, अगर कोई आपके सामने मदद के लिए आता है तो आप उसमें मदद करने की शक्ति है। आपके लिए संदेश ये है कि आपको दया दिखानी है, पर अपनी सीमाओं को भूले नहीं। अपनी सीमाओं के अंदर रह के आप इतनी भी किसी को दया ना दिखा दें कि वो सामने वाला आपका फ़ायदा उठा ले। सो आपको दया भी दिखानी है और अपनी सीमाओं के अंदर रह के दिखानी है। सो आपको अप्रैल और जनवरी से अप्रैल के बीच में आपको अपने अतीत के फैसलों से सीख लेकर स्वयं को क्षमा करना है। आपको स्वयं को मतलब फॉरगिव करना है। आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को वो कर मतलब टॉर्चर कर रहे हो कि मैंने पीछे बहुत गलत काम किए हैं। सो अपने आप को माफ़ करना है जो भी हुआ है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपकी आत्मा अब जाग चुकी, आपकी सेल्फ अवेकिंग हो चुकी है। आप लाइफ के किसी भी मोड़ पर बड़े निर्णय लेने के लिए तैयार हो चुके हो। आप में अब वो पोटेंशियल है कि जैसा भी आपको डिसीजन लेना है आप ले सकते हो। सो जब आप खुद को माफ़ करेंगे तभी ब्रह्मांड आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। तो कहीं ना कहीं पिछली कोई बात को लेकर आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब टॉर्चर कर रहे हो, या हर गलत चीज़ को अपने आप को ठहरा रहे हो कि ये सब मेरे वजह से हुआ, मैंने किया तब ऐसा हुआ, तब ये सिचुएशन आई। सो आपको ये करना बंद करना होगा। थोड़ा सा सेल्फ लव जगाइए और अपने आप को गलत कहना बंद कीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप को ही कोसते रहेंगे तो यूनिवर्स आपको अच्छी चीज़ें कभी नहीं देगा। अगर देगा भी तो आप उसे ग्रेप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद में ही कमियां देख रहे हो, और कमियां देख रहे हो तो वो कमियां अपने आप में अट्रैक्ट कर रहे हो आप। सो अब आपके लिए है कि अब रुकना नहीं है, आगे बढ़ने का समय आ गया है। जो बीज आपने पहले बोए थे, सो लास्ट में देखिए ये कौन सा कार्ड आया कि रुकना नहीं है। जो बीज आपने बोए थे उसका रिजल्ट, उसका पॉजिटिव रिजल्ट लेने को तैयार हो जाओ, क्योंकि आपने मेहनत 2025 में बहुत बहुत मेहनत कर ली। अब आपको सिर्फ मेष राशि वालों सिर्फ आपको अच्छे रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट लेना है। ये कार्ड आपको प्रेरित करता है कि आप अपने भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, भले ही सब कुछ स्पष्ट ना हो। अभी आपको कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसा क्या है, आप बस चलते जाओ और जो यूनिवर्स आपको गाइड करते जा रहे हैं बस आप चलते जाओ। अपने प्रयासों से मतलब फल जो मिलने वाला है, बस वो धैर्य और आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। आपको थोड़ा सा धैर्य अपने अंदर रखना है, स्टेबिलिटी लानी है और कॉन्फिडेंस भी बनाए रखना है। सो विश्वास रखो, मंजिल आपके पास है, मंजिल आपके पास है, बहुत नज़दीक है। सो ये 2026 में आप जिस भी चीज़ को लेकर बहुत परेशान थे, आपने जितने एफर्ट्स डाले हैं, जितना आपने टॉर्चर, ट्रॉमा जो भी सहा है, बस उसकी गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपको लेने को आप बस तैयार हो जाओ। सो आप ये समय आपके जो अंदर है, आपके अंदर जो छिपी हुई मतलब ब्राइटनेस है उसको पहचानने का है, और इमोशनल रूप से मजबूत रहें और खुद को माफ़ करें, खुद को फॉरगिव करें। आपने भले ही आपने कोई गलती कर दी है, भगवान भी आप 100 गलतियां करते हो तो उन्हें माफ़ करता है। सो आप अपने आप को टॉर्चर करना या अपने आप को बिट्रे करना, बहुत निगेटिव बनाना बंद करें। आपने जो किया वो हो गया। यूनिवर्स कह रहा है तुम पुरानी चीज़ें भूलो, मैं भूलने को तैयार हूँ। तुम पुरानी चीज़ें भूलो, फिर मैं तुम्हें नई चीज़ें दूंगा। सो अगर आप पुरानी चीज़ें छोड़ते हैं तब आपको नई मिलेगी, वरना आपकी जो भी मेहनत, जो भी आपने किया है, एफर्ट्स डाले हैं, वो सब बेकार होने वाला है।
सो आपको पुरानी अपने आप को टॉर्चर करना बंद करना पड़ेगा, अपने आप को बुरा बोलना बंद, भले ही कोई आपसे कुछ भी कितना कह रहा हो कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारे पास से बहुत निगेटिव वाइब आती, कुछ भी कह रहा हो, तुम्हें कहना है कि हमें भगवान ने ऐसा ही बनाया है, मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है और मुझे खुद पसंद है, आई लव माई सेल्फ। आपको सिर्फ एक वर्ड कहना है, आई लव माई सेल्फ। जब आप अपने आप को प्यार करने लगो, अपने आप को चाहने लगो, तो यूनिवर्स खुद आपको वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी कि आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। सो आप अपने खुद को माफ़ करो और एक नए सपनों की दिशा की ओर कदम बढ़ाओ। ब्रह्मांड आपके साथ, यूनिवर्स आपके साथ है। और जनवरी से अप्रैल के बीच में साल की शुरुआत थोड़े से हल्के फुल्के उतार चढ़ाव के साथ तो होगी। और जनवरी और फरवरी में शनि अपने कर्म भाव में रहेंगे, आपके कर्म भाव में रहेंगे, जिससे आपने जो मेहनत की है उसका कई गुना बढ़ानी पड़ेगी। आपने जितनी मेहनत पहले की है उसे कई गुना बढ़ानी पड़ेगी। और अगर आप नौकरी या व्यापार में हैं तो आपको ये इस महीना बहुत अनुशासन और संयम से रहना पड़ेगा, बहुत डिसिप्लिन में बिल्कुल रहना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जनवरी से अप्रैल के बीच किया गया हर प्रयास आपको जून के बाद सफलता देगा। आप ये मत सोचिएगा कि जनवरी से अप्रैल के बीच में जो हमने किया है वो तुरंत मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। जनवरी से अप्रैल के बीच में आप जितना अपने एफर्ट्स डालोगे उसका उतना ही बेस्ट रिजल्ट आपको जून में आके मिलेगा। लेकिन अप्रैल की एक आपको एडवाइस भी दिख रही है कि अप्रैल का महीना थोड़ा सा सतर्क रहने वाला है। ये ग्रह स्थिति बताती है कि इस समय आप किसी भी एक नए काम की शुरुआत सोच समझ के करें। कुछ आप अप्रैल में मेष राशि वाले आप कुछ नया डिसीजन लेना चाहते हैं या कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा जो भी करना चाहते हैं कुछ न्यू फ्रेश है, थोड़ा सोच समझ के करें। पढ़ाई या जो पढ़ाई कर रहे हैं या परीक्षा देने के लिए ये महीना निर्णायक हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें, थोड़ा सा आपको और ध्यान उसमें लगाना होगा। ऐसे ही आप अगर सोचेंगे कि मैं देख कैसा मतलब थोड़ा सा करके चला होता, तो पर उसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालने होंगे। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि अगर आप इस अवधि में खुद पर नियंत्रण रख पाते हैं तो आपके भाग में आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आप खुद में कंट्रोल कर पाते हैं थोड़ी सी मेहनत, क्योंकि आपको बढ़ानी होगी, क्योंकि शनिदेव हैं, शनिदेव देख रहे हैं आपकी। जब तक वो पूरी मेहनत चेक नहीं कर लेते तब तक आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं देने वाले। सो आपको खुद में थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, अपनी मेहनत का फल मिलेगा, फल आपको ज़रूर मिलेगा, पर आपको मेहनत बरकरार करनी होगी। तो अप्रैल के लिए आपके पास ये मेजर गाइडेंस आ रही है कि अप्रैल में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। अपनी बस सतर्क का मतलब आपको सिर्फ मेहनत करना है और वेल डिसिप्लिन होके जो भी काम करना है आपको डिसिप्लिन होके करना है, क्योंकि शनिदेव की नज़र आप पे है। ठीक है, आप जो भी काम करें डिसिप्लिन होके आपको करना है। सो चलिए आप जान लेते हैं मई से जून के महीने में आपके मेष राशि वाले आपके लाइफ में क्या चेंजमेंट आएंगे, क्या सावधानी बरतनी है। तो चलिए देख लेते हैं मई से जून के बीच में। तो चलिए देख लेते हैं मेष राशि वाले मई से जून के बीच में आपकी लाइफ में क्या चेंजमेंट आने वाला है। करियर, फैमिली और फाइनेंस को लेके क्या चेंजमेंट आने वाला है मई से जून के बीच में। लॉट्स ऑफ कार्ड। सो यूनिवर्स का बिल्कुल क्लियर गाइडेंस आ रहा है। सी आप पहले ही कार्ड्स देखिए, ये है 7 ऑफ सॉर्ट्स, ये है 10 ऑफ सॉर्ट्स और ये है 9 ऑफ सॉर्ट्स। सो आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो ये पर्सन आपके उसमें मई से जून के बीच में आएगा, जिस पर आपको आंख मीच के भरोसा नहीं करना है। आपको अपना दिमाग लगाना है, अपने जो आपने अभी तक अनुभव लिए हैं अपने लाइफ में, जो एक्सपीरियंस किया है उनका उपयोग करिए। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको पूरी तरह बात नहीं बता रहा है। यदि आप किसी वो उसे लग रहा है कि मतलब आप उससे वो कोई बात छुपा रहा है, जिससे मन में उसके बोझ है, ये कार्ड आपको सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी और सावधानी से चलने की सलाह दे रहा है। जो भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है उससे आप सावधान रहो, पर आपको उसके पीछे अपनी ईमानदारी और सावधानी दांव पे नहीं लगानी है। आपको सच्चाई के साथ ही चलना है और हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, इसलिए किसी निष्कर्ष पर तुरंत मत पहुंचिए। कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई आपको मई से जून के महीने में मेष राशि वालों इन्फ्लुएंस कर सकता है। आपको कोई चीज़ ऐसी दिखाई जा सकती है, ऐसे मतलब ट्विस्ट करके दिखाई जा सकती है कि जैसी वो है ही नहीं, जैसी वो रियल में ऐसी है नहीं। सो यह ऐसा समय दिखाई दे रहा है कि जब आपका मन थोड़ा सा उलझनों में रहेगा, कुछ बातें साफ नहीं होंगी। आपकी इंट्यूशन पर भरोसा रखिए, आपकी इंट्यूशन बहुत बहुत स्ट्रांग है और डरिए नहीं, शांति से निर्णय लीजिए, शांत मन से निर्णय लीजिए, क्योंकि शांत रह के जब आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे सो वो आपके लिए राइट डायरेक्शन होगी।
जब धुंध हटेगी तब सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। बस जल्दबाजी मत करना, बस जल्दबाजी मत करना। कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, जब बातें क्लियर होगी, रिलैक्स रिलैक्स, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा जो भी सच्चाई है वो आपके सामने आती जाएगी। और जो बीत गया उसे छोड़ने को बोल रहे हैं यूनिवर्स। कोई तो ऐसी चीज़ है जो पास्ट में हुई है, 2025 में हुई है, आप उसे ही पकड़ के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा दुख में दिख रहे हैं। सो यूनिवर्स कह रहे हैं जो पीछे हो गया उसे छोड़िए, अब एक नया सवेरा आने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत कठिन परिस्थितियां आई हैं पर उसका अब अंत है। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में कठिन परिस्थितियां आई तो अब वो जाएंगी ही नहीं। सो यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आई हैं, अब उनका अंत होने वाला है। ये कार्ड आपके जो डिफ़िकल्ट टाइम था उसके बाद की नई शुरुआत की बात करता है कि आपका डिफ़िकल्ट टाइम ख़त्म हो चुका है, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग शुरू होगी मई से जून के बीच में। सो आपने पहली वाली जो हमने जनवरी से मई तक जनवरी से अप्रैल तक देखा था, तो उसमें बोला था कि आप जो एफर्ट्स डालोगे जनवरी से अप्रैल के बीच में, सो रिजल्ट आपको कब मिलेंगे? जून में। तो हम ये रीडिंग देख रहे हैं जून से मई से जून तक की। सो जून की ही रीडिंग में आया है कि आपने जो एफर्ट्स डाले थे उसके रिजल्ट दिखेंगे। आपका बुरा वक्त बंद बिल्कुल बिल्कुल गायब होने वाला, आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने कभी इतना कठिन टाइम देखा भी था। सो हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती दिख रही है। सो फाइनली आपको जून में रिजल्ट दिखेगा जितने भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, और एक नया कोई रास्ता खुलेगा। बस आपको विश्वास बनाए रखना है, आपको भगवान पे बिलीव रखना है, यूनिवर्स पे बिलीव रखना है कि आपने जो एफर्ट्स डाले थे उनका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि जब आप बिलीव करोगे तो जो आपको मिलने वाला है उससे 4 गुना वो चीज़ें और पॉजिटिव हो जाएंगी और आप अपने आप को भी अच्छा रख सकोगे। जिस चीज़ से आप डर रहे हो वो उतनी बड़ी नहीं है जितना आपने अपने मन में बना ली है। किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी जून में थोड़ा सा डर के माहौल में रहोगे, सो वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, उसे इतने इंपॉर्टेंस देने वाली वो चीज़ नहीं जिसे आप इतना आपने सिर में चढ़ा लिया है। बहुत डर रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप चिंता छोड़ो, क्योंकि ज़्यादातर डर केवल आपका इमेजिनरी है, ये काल्पनिक है, ये आपने खुद में ही इतना बढ़ा लिया कि अच्छा ये होगा ये होगा ये होगा। हो सकता है मई से जून के बीच में आपको थोड़ा नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि भरोसा रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये ओवर थिंक ही है। आप जो सोचोगे मई जून में, आप बहुत ओवर थिंक में चले जाओगे। आप सोचोगे कोई इंसिडेंस हो सकता है, आप उसे बहुत बढ़ा चढ़ा लोगे, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। डर अंधकार है, अब आपके विश्वास उस अंधकार में ही रोशनी देगा। आपका काफ़ी डर है जिस भी चीज़ को लेके, वो डार्कनेस है, और आपका सिर्फ और सिर्फ आपको भगवान पर बिलीव रखना है, विश्वास रखना है। सो वो ही डार्कनेस आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ाएगी। सो यूनिवर्स का मेजर गाइडेंस है कि आपको किसी व्यक्ति से सतर्क रहना है। कोई आपसे डबल फेसिंग कर रहा है, सो किसी व्यक्ति से सतर्क रहना है। राशि वालों, आपके लिए ये भी गाइडेंस आ रहा है कि 2 जून तक बृहस्पति आपके लाभ के भाव में रहेंगे, और आपके मतलब करियर में या बिजनेस में किसी में भी बहुत ज़्यादा लाभ के अवसर हैं। मनी वाइज बहुत ज़्यादा ही अबंडेंस दिख रही है, बहुत ज़्यादा अवसर दिखेंगे। लेकिन 2 जून के बाद जो बृहस्पति गोचर होंगे तो आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। इसलिए मई जून के बीच में जो भी कमाई आपने की है, जो भी आपने फाइनेंशियली मतलब स्टेबल हुए हो, उसका कुछ हिस्सा बचा कर रखें, क्योंकि आपको रुपए की आगे चल के फाइनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। सो आपके पास ये भी मेरे वाले संदेश आ रहा है कि मई से जून के बीच में किस्मत उस पर ही मुस्कुराती है जो पहले तैयारी करता है। इसलिए जून से पहले अपनी नींव को मजबूत करें, जून के पहले अपने नींव को मजबूत करें। सो ये पहले भी गाइडेंस आ चुका था कि जनवरी से अप्रैल के बीच में आपको अपनी नींव को मजबूत करना है। जिस भी फील्ड में हो आपको उसमें मजबूती लानी है, और जून में आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो चलिए देख लेते हैं अब जुलाई से अक्टूबर के महीने में आपके लिए क्या आने वाला है, आपके करियर में फाइनेंस में क्या है। चलिए देख लेते हैं जुलाई से अक्टूबर के बीच मेष राशि वालों के लाइफ में क्या आने वाला है। जुलाई से अक्टूबर, लॉट्स ऑफ कार्ड। सबसे पहले निकला है जस्टिस, आपके साथ न्याय होगा। ओके, सो जुलाई से अक्टूबर के बीच मेष राशि वालों आपके साथ जस्टिस होगा। जिस भी चीज़ को लेकर आप अभी तक परेशान थे, बहुत एफर्ट्स डाल रहे थे, आपने पीछे बहुत सारा डिफ़िकल्ट टाइम देखा है, बहुत बेकार टाइम सहा है आपने, आप बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा मैनेज कर रहे थे। अपना करियर हो सकता है, मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो इकट्ठा आई थी आपके पास, करियर में भी, फाइनेंस में भी, रिलेशन में भी। सो बहुत सारी दिक्कतें इकट्ठा आ गई थी जो आपने संभाल नहीं पा रहे थे, पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपको जस्टिस मिलेगा। जिसने आपके साथ बुरा किया है जुलाई से अक्टूबर के बीच में उसका रिजल्ट मिलेगा। जुलाई से लेकर 9 अक्टूबर तक आपका व्यापार और नौकरी दोनों में ही बेहतरी संकेत है, बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपकी पहचान बढ़ेगी, थोड़े से नए अवसर आएंगे, लेकिन ध्यान रहे 17 मई से 9 अक्टूबर के बीच ग्रह स्थिति ऐसी है कि जल्दबाजी से
जोखिम लेना पड़ सकता है। सो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। डेट ध्यान रखिए, 17 मई से 9 अक्टूबर के बीच आपको जल्दबाजी नहीं करनी। मेष राशि वाले 17 मई से 9 अक्टूबर के बीच में कोई भी काम है जितना भी ज़रूरी है, आपको लग रहा है कि इसे मैं जल्दी कर दूँ, इसे जल्दी कर दूँ तो ये जल्दी निपट जाएगा, जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा सा बच के रहें। अगर आप नौकरी करते हैं तो 2 जून से 31 अक्टूबर तक थोड़ा तनाव रह सकता है, विशेषकर घर या जहाँ पे आप आपके वर्क प्लेस में इस समय आपके घर से दूर काम करने वालों को लाभ हो सकता है। जो लोग घर से दूर रह के काम करते हैं उन्हें थोड़ा सा लाभ होगा, जबकि घर के पास रहने वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा दबाव झेलना पड़ सकता है। अगर आप घर से दूर रह के काम करते हैं तो आपके लिए वो मतलब अच्छा होगा, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप घर में ही रह के काम करते हैं तो हो सकता है आस पड़ोस या फैमिली वाले थोड़ा सा दबाव या कुछ नोक झोंक कुछ तो हो सकती है। सो आपके लिए जुलाई से अक्टूबर के बीच में गाइडेंस है कि हर संघर्ष सफलता की आपकी सीढ़ी बनेगा, बस आपको हार नहीं माननी है। आप जितना संघर्ष करेंगे उतनी आपकी वो सफलता की सीढ़ी बनती जाएगी। आपको हार नहीं माननी है, कुछ भी करके आपको हार नहीं माननी है। तो चलिए देख लेते हैं मेष राशि वालों के लिए नवंबर से दिसंबर यानी साल के महीने लास्ट महीने में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। चलिए देख लेते हैं नवंबर और दिसंबर के लिए आपके लिए क्या क्लियर गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से मेष राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर यूनिवर्स गाइडेंस। नवंबर और दिसंबर का मेष राशि वालों के लिए गाइडेंस है कि अगर आप करियर के उससे देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। सफलता जो है आपके दरवाजे पे खड़ी है। ऐसा नहीं है सफलता आपके दरवाजे से दूर है, पर आपके दरवाजे खुलने वाले हैं। सफलता आपके द्वार पर ही खड़ी है। आपके प्रयासों को जल्द ही पहचान मिलेगी। अगर ऑफिस में या काम में दबाव था तो आपको हिम्मत भी मिलेगी और समय जो टाइम है वो अब आपके पक्ष में आने वाला है। सो लास्ट में नवंबर दिसंबर में टाइम जो है आपके पक्ष में आने वाला है। आप जो चाहते थे मेष राशि वाले वो होगा। और अगर आप फाइनेंस से उससे देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा खर्च करने से थोड़ा सा डर सकते हैं या पुराने नुकसान से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपका कुछ थोड़ा सा नुकसान हो चुका होगा तो आप उससे थोड़ा सा उभरने की कोशिश कर रहे हैं। तो धैर्य और संयम बनाए रखिए। खर्च थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिए। खर्च में थोड़ा सा हाथ अपना आपका शायद ज़्यादा है, खर्च थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके रिश्ते में बहुत कुछ खास है। शायद किसी से चोट लगी है आपको, लेकिन अब ये समय है कि आप अपने मन को ठीक करो और भरोसा फिर से जगाओ। ज़रूरी नहीं एक पर्सन ने जो धोखा दे दिया वो हर पर्सन करे। हर रिश्ता एक नया सीख देता है। किसी एक दर्द की वजह से आप अपने मन से, प्रेम से, विश्वास ऐसे खो नहीं सकते। सो एक ने धोखा दिया है तो ये नहीं कि सभी ऐसा करेंगे। और आपसे यूनिवर्स ये भी कहना चाह रहा है कि नवंबर दिसंबर में आपको वो पहचान मिलने वाली है जिसके आप हकदार हैं। सो नवंबर और दिसंबर आपका मंथ रहेगा रिजल्ट का। जितना आपने पूरी साल में मेहनत की है, नवंबर दिसंबर ये 2 मंथ आपकी मेहनत का रिजल्ट है कि आपने जो भी मेहनत की अब आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा। ये कार्ड कहता है कि आप जिस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे थे अब उसका बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट सामने आने वाला है। अब गर्व से आप सिर उठाकर आपकी जीत होगी। गर्व से आप बहुत ज़्यादा ही अपने आप को प्राउड महसूस करोगे। अब तक जो अपने आप को मतलब कोसते थे, बकते थे कि मैं ऐसा हूँ, अब आप अपने आप में ही प्राउड करोगे कि हाँ मैंने ये कर लिया, क्योंकि आप इस पर पूरी साल मेहनत करोगे। पूरी साल अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते थे तो अब आपको खुद पर भरोसा हो जाएगा और सबकी नज़र सिर्फ आप पर ही रहेगी। और ये भी गाइडेंस आ रहा है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। लोग आपकी मदद करेंगे। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ये कैसे किया, हमें भी क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। और फाइनेंस के में देखें तो आपके पास पैसा भी आएगा। और जो अपॉर्चुनिटीज़ बंद हो गई थी, जो आप जिन्हें मतलब आपने सोचा था कि ये तो अब इससे हमें कोई फाइनेंशियल मतलब वो नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, अब उसके दरवाजे खुलेंगे। सो आपके प्रयासों से जो आपने प्रयास किए हैं अभी तक उससे आपको फल मिलने वाला है और आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। सो करियर में आपका बहुत एकदम नवंबर दिसंबर में बिल्कुल बूम सा होगा। नवंबर दिसंबर आपका रिजल्ट वाला मंथ आने वाला है। मेष राशि वालों, आपने जिसमें भी किया था करियर में, फाइनेंस में, रिलेशनशिप में, आपने पूरी साल जो किया है उसका रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है। आपकी पूरी रीडिंग में कहीं भी निगेटिव कार्ड नहीं आया। सो आपकी
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट है। थोड़ा सा आप थकान महसूस कर सकते हैं, थकान के बाद सुबह सुबह ही आपकी सबसे सुनहरी होगी 2026 में। आपकी मेहनत अब आपकी पहचान बनेगी, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बनने वाली है। ये यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस हर कार्ड में आ रहा है कि आप सिर्फ मेहनत करो और वही मेहनत आपकी पहचान बनेगी। सो मेष राशि वालों, और ये यूनिवर्स का बिल्कुल बिल्कुल क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि आपको मेहनत करते रुकना नहीं है। नवंबर और दिसंबर आपकी मेहनत का जवाब होगा कि आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट मिलेगा। नवंबर दिसंबर वही महीना होगा जब आपकी मेहनत बोलेगी, आप नहीं बोलेंगे, आपकी मेहनत बोलेगी कि आपने ये पूरे साल में ये अचीव किया है। सो आप खुद में कॉन्फिडेंस होंगे, लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। आप किसी भी नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए या सम्मान के लिए अब तक प्रयास कर रहे थे पूरे साल, जिसके लिए भी आपने प्रयास किया है उसका बहुत पॉजिटिव वे में रिजल्ट मिलेगा। इतना पॉजिटिव मिलेगा कि आप मतलब खुश हो जाओगे। आप भगवान को सिर्फ शुक्रिया करोगे कि थैंक यू गॉड, आपने मतलब मुझे कम से कम मेरी मेहनत को अप्रिसिएट तो किया। सो ये थी आज की रीडिंग मेष राशि वालों। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो हम ये पूरी 12 राशियों की सीरीज़ लाने वाले हैं। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट राशि के लिए।